तो सेक एंड कोसेक के लिए हमने ए बी सी डी इन 4 पॉइंट्स पे इनकी वैल्यूज देख ली थी। देखो ए पॉइंट पे हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाली हुई है, बी पॉइंट पे भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाली हुई है ना, सी पे डी पे एक बार देख लो वो। तो ये बताओ यहाँ पे ए पॉइंट पे सेक की वैल्यू क्या आ रही थी? 1 एंड बी पॉइंट पे क्या आ रही थी? नॉट डिफाइंड। देखो वहां पे अच्छे से नॉट डिफाइन आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे कॉस क्या होता है, बी पॉइंट पे कॉस 0 होता है, 0 होता है। एंड कॉस अगर 0 होगा तो सेक किसके इक्वल होता है? 1 बाय कॉस के इक्वल। तो सेक हो जाएगा 1 बाय 0 मीन्स इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे कॉस होता है -1, तो सेक भी -1 आएगा, क्योंकि 1 अपॉन -1 होगा। यहाँ पे कॉस 0 होता है तो यहाँ पे सेक हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोई डाउट? तो इस तरीके से सेक का भी बनेगा। ठीक है, चलो फिर वो जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर क्या आ रहा है? 1। कितने लोगों का आ गया? ठीक है, बहुत सारे लोगों का आ गया है। ठीक है, तो देख लो वो क्वेश्चन था कि उसमें साइन एक्स प्लस कॉस साइन स्क्वायर एक्स है ना, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 दिया गया है। ठीक है, एंड हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? cos x की पावर 12 प्लस 3 इंटू कॉस एक्स की पावर 10 प्लस 3 इंटू कॉस एक्स की पावर 8 प्लस कॉस एक्स की पावर 6। तो जब भी अब आइंदा से ध्यान रखना, ये इस तरीके के कोएफिशिएंट दिख रहे हैं 1 3 3 1 इस ऑर्डर में, तो यहाँ पे एक चीज ये हो सकती है कि ये a प्लस बी का होल क्यूब आ जाए। बाइनोमियल में हम इसको देखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन भी लास्ट ईयर पूछा गया है कि उसमें लेकिन पावर 4 का एक्सपांशन था, 1 4 इस तरीके से था वो, 1 4 6 4 1। तो वहां पे हमें आइडेंटिफाई करना था कि ये पावर 4 का एक्सपांशन है। तो देखेंगे बाइनोमियल में अच्छे से उसको। अभी के लिए तो सर क्यूबिक एक्स का की जगह टिका, हाँ एक्स की जगह थीटा था। एक्स की जगह पे थीटा था क्या? चलो थीटा था, तुम्हारे इसमें लिखा हुआ है ना, तुम थीटा के टर्म्स में लिखना। तो यहाँ पे ये है, जब हम इसको अच्छे से देखेंगे तो ये cos x की पावर 4 प्लस cos स्क्वायर एक्स इसका होल क्यूब आ जाता है, ये इसका होल क्यूब आएगा, है ना। तो यहां से बताओ ये, अब इसकी हेल्प लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल आ cos जाएगा। स्क्वायर एक्स। तो जहां जहां कॉस स्क्वायर दिख रहा है उसकी जगह पे साइन एक्स पुट कर देंगे, तो देख लो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स, एंड ये कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा इसका क्यूब, और ये किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स 1 के इक्वल, तो 1 का क्यूब। तो इस तरीके से आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? जल्दी से उसको नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं हम रेंज एंड डोमेन के ऊपर। हो गया? यस सर। चलो ठीक है, आज कितने लोग आ रहे हैं सेंटर पे मिलने? मतलब कॉल आया होगा शायद, अथर और अर्चिता, समर, ठीक है आ जाओ। अथर ठीक है, अथर भी ज्यादा दिख रहे हैं आने वाले हैं।
ठीक है, चलो कोई नहीं, 1:30 के बाद आ जाना, वहां पे रहेंगे। सर हमें बुलाया जाएगा क्या? हाँ सर हमें फोन आएगा क्या आने के लिए? हाँ हाँ, फोन आएगा, वैसे अगर मिलना होगा तो भी आ सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बार वो मैसेज वगैरह जरूर डाल देना अगर फोन नहीं आया है तो, क्योंकि हमें भी पता रहेगा कि तुम मिलने आ रहे हो। ठीक है, अब मैं उधर ही रहूंगा अभी, क्या कहते हैं अपना, ये कुलकर्णी गार्डन वाला सेंटर। अरे वही वो बुलाया जा रहा है, जैसे तुम्हारा भी पीटीएम हुआ था वैसे भी J2 वालों का है। अब उसमें स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है, इसकी वजह से उनका एक साथ नहीं रख सकते, तो 5-5 करके बुला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे अब डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो इसमें सीधा हमें याद करना है ये। एक मैं टेबल बना के दूंगा, वरना प्रूफ से भी, मतलब इसका प्रूफ भी है, आइडेंटिटी से इसका प्रूफ है, लेकिन उसमें नहीं जा रहे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर यहाँ पे उसका डोमेन एंड यहाँ पे उसकी रेंज, इस तरीके से एक टेबल बना लो। तो ये बताओ साइन थीटा किसी थीटा की वैल्यू के लिए नॉट डिफाइन होता है क्या? एक बार साइन का सर्कल देखो, वो कहीं पे नॉट डिफाइन होता हुआ दिखता है क्या तुम लोगों को किसी थीटा के लिए? नहीं, तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर से। ठीक है, और जब तुम साइन का सर्कल देखते हो तो उसमें साइन की वैल्यू किसके बीच में वैरी होती हुई दिखती है? सर्कल से भी जा सकते हो, या तो आइडेंटिटी -1 -1 to 1, क्लोज -1 to क्लोज 1, ये साइन की रेंज है। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा भी बताओ कहीं पे नॉट डिफाइन होता है क्या? नो सर। तो उसका डोमेन आर एंड उसकी भी रेंज -1 to 1। ठीक है, ऐसे फिर tan थीटा, tan थीटा बताओ कौन से थीटा के लिए नॉट डिफाइन होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। नहीं, अब जनरल वे में बात 90 करनी है, हम अभी 10th में नहीं है, 2 हमने अभी 2n बहुत सारी plus चीजें 1 देख into ली pi by है ना, जनरल एंगल देख लिए है जिसके लिए tan थीटा नॉट डिफाइन होता है। तो जनरल वे में बात करनी है, तो R एक्सेप्ट क्या आएगा? 2n plus 1 2n plus 1 into pi by 2। 10 plus 1 by 2। हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंगल्स होंगे ना, सिर्फ 90 थोड़ी है, 90 होगा, 270 होगा, तो उनके लिए जनरल रिजल्ट क्या है? 2n plus 1 into pi by 2, pi by 2 के ऑड मल्टीपल। तो थीटा यहाँ पे ये वाली वैल्यू नहीं ले सकता, उसके अलावा तुम कोई भी वैल्यू दे दो उसको चल जाएगा, तो ये उसका डोमेन है। डोमेन हमने यही देखा था ना कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है। अब उसके बाद इसकी रेंज जब हम देखते हैं तो वो आ जाएगी R। ठीक है, R आएगी इसकी रेंज। फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा का डोमेन बताओ। R एक्सेप्ट इन पाई। n by पाई एंड इसकी भी रेंज आ जाएगी ऑल रियल नंबर्स, ये सारी रियल वैल्यूज ले सकता है tan थीटा। फिर सेक का एंड कोसेक का नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। सेक थीटा कहाँ पे नॉट डिफाइन होता है बताओ? R एक्सेप्ट 2n plus 1 pi by 2। एंड जब हम इसकी रेंज निकालते हैं तो ये आ जाएगी -∞ to -1 क्लोज यूनियन 1 to ∞। सेम है कोसेक थीटा के लिए, डोमेन थोड़ा अलग आएगा, R एक्सेप्ट n पाई एंड रेंज सेक की तरह ही आ जाएगी -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। क्लियर?
Yes, लो sir. इसको। अगर तुम्हें देखना इसकी रेंज आर वगैरह कैसे आती है -1 to 1, एक तो उनके सर्कल्स हमें हेल्प करेंगे, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने देखी है वो तुम्हें हेल्प कर देगी। क्योंकि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा को, या ये ऐसे sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख रहे थे, 1 plus tan square theta. Minus tan. One sec plus स्क्वायर tan. थीटा इज इक्वल टू 1 plus tan स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ पे sec का स्क्वायर आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव हो सकती है क्या कभी? No, sir. नहीं हो सकती है। तो देख लो ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो तुम tan थीटा की यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू ले लो, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो इस तरीके से इसकी रेंज आर आ जाती है। ठीक है, क्योंकि tan थीटा की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा 1 plus tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे ही सेक, कोसेक, कॉट, साइन, कॉस का भी देख सकते हो। सर आप नेक्स्ट स्लाइड बता सकते हो? हाँ, इस संडे है शायद तनिषा, इस संडे तुम्हारी टेस्ट है। Sir, advance payment. अभी मेरे को आइडिया नहीं है ना, तो पता चला है कि इस संडे टेस्ट होगी, पैटर्न वगैरह तुम्हें पता चल जाएगा आज या कल में। हो गया? Yes. Yes, sir. यस सर। Yes. Sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। अब इनके ग्राफ्स देख लेते हैं। ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम देखेंगे साइन एक्स का ग्राफ या साइन थीटा का ग्राफ। ठीक है, तो इसका डोमेन मीन्स एक्स की वैल्यूज होती है, वेरिएबल की वैल्यूज मीन्स डोमेन होगा ना, तो ये आएगा आर। एंड रेंज मीन्स वाई की वैल्यू होती है, तो वाई बिलोंग्स टू आ जाएगा -1 to 1। एंड इसका जो सर्कल है साइन का, यहाँ पे वो 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ये ए बी सी डी पॉइंट्स पे उसकी जो वैल्यू आ रही है उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये अभी हम फर्स्ट सर्कुलर रोटेशन में जा रहे मान लो, तो यहाँ पे एंगल कितना रहेगा, 0, मीन्स वो ये आ जाएगा x0 यहाँ पे। फिर उसके बाद इस पॉइंट पे एंगल रहेगा π/2, तो x π/2 यहाँ पे आएगा। देन x पाई, x ये पाई है, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π, ऐसे ही आगे चलता जाएगा सेकेंड सर्कुलर रोटेशन वगैरह, है ना। फिर उसके बाद अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो यहाँ पे -π/2, -π, -3π/2, -2π। ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद जब हम x को 0 लेते हैं, मतलब ये वाला पॉइंट, तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी, तो हमें यही वाला पॉइंट मिलेगा, ओरिजिन ही मिलेगा। फिर जब हम x को π/2 ले रहे हैं, x को π/2 ले रहे हैं, तो y की वैल्यू देखो हमें कितनी मिल रही है, 1, तो वो पॉइंट कौन सा आ जाएगा, ये 1, π/2।
पाई बाई 2,1। फिर उसके बाद जब हम x को पाई ले रहे तो y की वैल्यू हमें 0 मिल रही है, तो पाई कॉमा 0 ये रहेगा। फिर उसके बाद 3 पाई बाई 2 ले रहे तो y की वैल्यू -1, तो ये वाला पॉइंट, एंड 2 पाई ले रहे तो वैल्यू 0, ऐसे आगे चलता जाएगा। माइनस पाई बाई 2 मीन सब क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज में जाओ, माइनस पाई बाई 2 यहाँ पे आता है, वैल्यू -1, तो माइनस पाई बाई 2 पे -1 मीन्स ये। फिर उसके बाद माइनस पाई यहाँ पे आता है, वहाँ पे वैल्यू 0, तो माइनस पाई कॉमा 0 ये, -3 पाई बाई 2 यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे वैल्यू 1 है, -2 पाई यहाँ पे तो वैल्यू 0 है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसको बस ज्वाइन कर देना है, और स्ट्रेट लाइन से मत ज्वाइन करना, थोड़ा कर्व रखना यहाँ पे। तो ये ग्राफ है साइन का, और इसकी वैल्यू भी देख लो तुम लोग, यहाँ पे -1 to 1 के बीच में ही वैरी कर रही है, क्योंकि ग्राफ का कोई भी पार्ट 1 के ऊपर नहीं जा रहा है, -1 के नीचे नहीं जा रहा है। तो ये ग्राफ है साइन का। और एक दो लोगों से मैं मिला हूँ अभी, तो मुझे ये देखने में आया कि बस वो क्लास नोट्स बहुत अच्छे से बना रहे हैं, बहुत ही, मतलब उसमें मार्कर का यूज है, उसमें पेंसिल का यूज है, सब है उसमें, लेकिन उसमें का जो भी दिमाग में होना चाहिए वो नहीं है। बस वो क्लास नोट्स में ही लिखा हुआ है जो भी कंसेप्ट है, जब पूछा जा रहा है तो तुम लोग बता नहीं पा रहे हो। तो इस चीज का ध्यान रखना, वो पता भी होने चाहिए सारे कंसेप्ट। ये नहीं, 10th नहीं चल रहा है कि तुम्हें मतलब क्लास नोट्स अच्छे से बनाने हैं। ये हम क्लास नोट्स किस लिए चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चल पाता है कि तुम लोग सही में लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। हम ये नहीं देखने वाले कि तुम कितना सजा के लिख रहे हो। तो J2 की एक साथ नहीं हो सकती अथर, तो ऐसे तुम लोगों को बुलाया जाएगा 5-5 6-6 के ग्रुप में। सर यानी और एक बार बुलाने वाले हैं क्या? जैसे मुझे आज बुलाया गया है तो और एक बार बुलाएंगे? हाँ, ऐसे अब रेगुलर इंटरवल में बुलाया जाएगा, मतलब 1 आध महीने में इस तरीके से, या 15-20 दिन के बाद। सर नोट्स लाने हैं ना आज? हाँ, लेके आ जाओ, पूछूंगा भी उसमें से, देखता हूँ ना, क्योंकि क्लास नोट्स में लिखा हुआ है, दिमाग में भी कुछ है उसमें का। ठीक है, हो गया साइन का ग्राफ। यस सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, कॉस के ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं। और ये ग्राफ सभी लोगों को पता होने चाहिए, ये नहीं कि साइन के ग्राफ की जरूरत पड़ रही है और हम ये सर्कल वगैरह करते बैठे वहां पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ग्राफ एक तरीके से याद ही कर लो तुम लोग। सेकेंड, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, तो उसमें उसका डोमेन आर, उसमें रेंज -1 to 1, उसका जब हम ये देखेंगे सर्कल, तो यहाँ पे वैल्यू 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0। फटाफट यहाँ पे देखो, ये 0 आ जाएगा, ये पाई/2, ये पाई, ये 3 पाई/2, ये 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2, -2 पाई। तो देख लो 0 पे इसकी वैल्यू 1 आती, मीन्स हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा।
पाई बाई 2 पे वैल्यू 0 आ रही है मतलब ये वाला पॉइंट, पाई पे वैल्यू -1 आ रही है मतलब ये वाला पॉइंट, 3 पाई बाई 2 पे 0 तो ये वाला पॉइंट, 2 पाई पे 1 तो ये वाला पॉइंट, माइनस पाई बाई 2 पे 0, माइनस पाई पे, अब क्लॉकवाइज जा रहे हैं, माइनस पाई बाई 2 पे 0, माइनस पाई पे -1, माइनस 3 पाई बाई 2 पे 0, माइनस 2 पाई पे 1। तो इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ है कॉस का। ड्रॉ कर लो जल्दी से। और किसी को किसी भी पॉइंट में डाउट आएगा तो पूछ लो यहाँ पे। और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने ये ग्राफ तो देखे हुए भी रहेंगे। कितने लोगों ने देखे हुए हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ग्राफ? सर साइन और कॉस के देखें। साइन कॉस, ठीक है। अब सारे देख लेंगे हम, tan cot sec cosec। हो गया? No, ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं अब, tan का ग्राफ को ध्यान से सुनना। अब उसमें 2-3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो tan का सर्कल, फिर कौन से क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और कौन से में निगेटिव होता है। पहले तो tan का डोमेन r एक्सेप्ट 2n+1 इंटू पाई बाई 2, यानी यहाँ पे y बिलोंग्स टू r। उसका जब हम सर्कल देखते हैं tan का, तो यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ पे नॉट डिफाइन, यहाँ पे 0, यहाँ पे नॉट डिफाइन। तो जहां जहां पे tan नॉट डिफाइन हो रहा है मतलब उसकी वैल्यू या तो इंफिनिटी जाएगी या -∞, तो वहां पे वर्टिकल लाइंस बना लेना जहां पे भी नॉट डिफाइन होगा। तो जैसे कि ये पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, फिर माइनस पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, ठीक है। ऐसे ही 3 पाई बाई 2 के आगे 5 पाई बाई 2 आएगा, चलता जाएगा इंफिनिटी तक। तो जहां जहां नॉट डिफाइन होगा पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स, तो वहां पे वर्टिकल लाइन। ठीक है, फिर यहाँ पे ये 0, यहाँ पे पाई, 2 पाई, -पाई, ठीक। ये सारे पॉइंट्स हमने दे दिए। अब उसके बाद 0 पे, पाई पे, 2 पाई, -पाई, -2 पाई, इन सब पे इसकी वैल्यू 0 रहेगी, देख लो। क्योंकि 0 यहाँ पे आएगा, 2 पाई, 4 पाई, ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे पॉइंट्स, तो वहां पे वैल्यू 0 है। तो ये ठीक। फिर उसके बाद -पाई, पाई, 3 पाई वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू 0, तो देखो पाई पे 0, -पाई पे 0, वो दे दिया। ठीक है, अब पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइन हो रहा है,
मतलब या तो उसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जाएगी या इन्फिनिटी जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, पाई बाय 2 से जस्ट छोटा एक एंगल कंसीडर करते हैं, पाई बाय 2 से जस्ट छोटा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट फर्स्ट। फर्स्ट एंड फर्स्ट में टैन कैसा रहता है? ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका मतलब वो कौन सी इन्फिनिटी जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव 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 इन्फिनिटी। तो देख लो इधर पाई बाय 2 से जस्ट छोटे वाले एंगल में हम देखते हैं तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी जाता हुआ दिखता है। ठीक है। फिर उसके बाद माइनस पाई बाय 2 से जस्ट बड़ा, माइनस पाई बाय 2 यहाँ पे आता है, देखो माइनस पाई बाय 2 यहाँ पे आएगा, उससे जस्ट बड़ा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन कैसा होता है? नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये कौन सा माइनस इन्फिनिटी, मतलब कौन सा जाएगा? नॉट Minus डिफाइन infinity. कीजिए, माइनस Minus इन्फिनिटी जाएगा ना। तो वही है, मीन्स ग्राफ यहाँ से शुरू होगा नीचे से माइनस इन्फिनिटी से और बढ़ते इस तरीके से, क्योंकि पाई बाय 2 से जस्ट बड़ा एंगल हमने कंसीडर किया। यहाँ पे सर्कल में देखो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 सॉरी माइनस पाई बाय 2 से जस्ट बड़ा एंगल, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब ये जो नॉट डिफाइन हो रहा है ये कौन सी इंफिनिटी होगी? माइनस इंफिनिटी। तो ग्राफ वहां से शुरू होगा और जैसे जैसे हम जीरो की तरफ आएंगे, जैसे जैसे हम एंगल को माइनस पाई बाय 2 से जीरो की तरफ लेके आ जाएंगे तो tan की वैल्यू भी अब बढ़ती चली जाएगी जीरो, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। तो देख लो ग्राफ भी बढ़ रहा है और इस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद जैसे ही हम पाई बाय 2 से जस्ट बड़ा एंगल लेते हैं, पाई बाय 2 यहाँ पे आएगा, उस जस्ट बड़ा एंगल मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, मीन्स माइनस इन्फिनिटी। एंड जैसे ही हम एंगल को पाई की तरफ लेके आ जाते हैं तो वैल्यू देखो माइनस इन्फिनिटी से जीरो आएगी, मीन्स ये वाला ग्राफ। और इस तरीके से आगे भी बनता जाएगा, मीन्स इस तरीके का पैटर्न रिपीट होता जाएगा अब आगे। तो ग्राफ के इस नेचर की वजह से इसको एक नाम भी दिया जाता है, वो अभी नहीं देख रहे हम लोग, सबसे लास्ट में देखेंगे और 12th में उसको और अच्छे से देखेंगे। ये ग्राफ के रिकरिंग नेचर की वजह से ये ब्रांचेस देखो रिपीट हो रही ना बार बार, तो इसकी वजह से इसको एक नाम भी दिया जाता है। तो जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो और ऐसा ही ग्राफ आएगा इधर। और एट द एंड हमें ये सारे ग्राफ याद होने चाहिए, कैसे आते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने हम जाएंगे तो इनका यूज कैसे क्या होगा? आते हैं उसके ऊपर नहीं जाना है, वो आने चाहिए हम लोगों को और उसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या कह रहे हो? इसका यूज कहाँ पे आएगा? यूज दिखाऊंगा ना मैं, बहुत सारे जगह पे आएगा। 12th में तो पूरा ग्राफ ही है, कैलकुलस अगर अच्छे से समझना है, कम टाइम में कैलकुलस के क्वेश्चन हमसे सॉल्व करने हैं तुम्हें, तुम लोगों को सॉल्व, तो उसके लिए ग्राफ आना मस्ट है, क्योंकि कैलकुलस ग्राफ से ही आता है। क्योंकि देख लो dy बाई डी एक्स मीन्स क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप होता है। तो कैलकुलस में हर एक चीज का ग्राफिकल सिग्निफिकेंस है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। तो ग्राफ अगर अच्छे से आते हैं तो 12th में बहुत इजीली क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व कर पाओगे कम टाइम में। वरना दो मेथड्स होते हैं, एक तो मैथमेटिकल मेथड होती है एंड एक ग्राफिकल मेथड होती है। मैथमेटिकल मेथड हमेशा टाइम टेकिंग होती है कैलकुलस में, लेकिन जिन चीजों का हम ग्राफ नहीं बना सकते फिर उसमें तो मैथमेटिकल मेथड से ही जाना होता है, लेकिन जिसका ग्राफ बना सकते फिर उसमें ग्राफिकल मेथड ही बेस्ट है। उससे टाइम भी बचता है और इजीली आंसर भी आ जाता है। कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह झंझट ही खत्म हो जाती है फिर। हो गया tan का ग्राफ? तो पूछना है किसी को इसमें? यस सर
ठीक है, नेक्स्ट। आवाज आ रही है ना मेरी? या कट रही है? सर कट रही है। कट रही है। कट रही है थोड़ी थोड़ी। अब सर लेकिन अभी अभी आ रही है ना? यस सर। yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं कॉट। y इज इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ, जिसका डोमेन है यहाँ पे x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट n पाई, y बिलोंग्स टू r, इसकी रेंज है। एंड जब हम इसका सर्कल देखेंगे तो ये देख लो, यहाँ पे उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड, यहाँ पे 0, यहाँ पे नॉट डिफाइंड, यहाँ पे 0। तो जहाँ जहाँ पे नॉट डिफाइन होता है वहाँ पे वर्टिकल लाइन, तो 0 पे तो ऑलरेडी है ही, वाई एक्सिस वाली लाइन फिर पाई पे आएगी, 2 पाई पे आएगी, ठीक है, ये पाई पे, फिर उसके बाद ये 2 पाई पे, देन माइनस पाई पे, -2 पाई, ये आता चला जाएगा। फिर यहाँ पे -π/2 एंगल रहेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे 3π/2, -3π/2, ठीक है। और इन सारे पॉइंट्स पे π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2, कॉट की वैल्यू कैसी रहेगी? 0। देख लो, π/2, 3π/2, 5π/2, उन सब पे वो 0 आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी। अब उसके बाद 0 पे देखते हैं हम लोग, 0 से जस्ट बड़ा एंगल लेंगे। 0 एंगल इस पॉइंट पे आता है, ए पॉइंट पे आता है, उससे जस्ट बड़ा एंगल लेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव रहता है, मतलब ये कौन से इन्फिनिटी? -इन्फिनिटी जाएगा। हम 0 से जस्ट बड़ा एंगल कंसिडर करते हैं तो वहां पे मीन्स ग्राफ ये, एंड फिर उसके बाद -इन्फिनिटी से कम होते होते उसकी वैल्यू 0 पे आ जाएगी, मीन्स ग्राफ डिक्रीज करेगा, वैल्यू उसकी 0 पे आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं और पाई पे आ जाते हैं, और पाई से जस्ट छोटा एंगल कंसिडर करते हैं, यहाँ पे पाई से जस्ट छोटा एंगल, ठीक है। एंड जब हम सर्कल में देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट है, एंड सेकेंड में कॉट निगेटिव रहता है, मीन्स ये कौन सा इन्फिनिटी जाएगा? तो -इन्फिनिटी। तो देख लो, फिर 0 से वैल्यू कम होते होते -इन्फिनिटी, तो ये इसके मतलब ब्रांच आई किसके बीच में? 0 to π के बीच में। और ऐसा ही ग्राफ फिर रिपीट करेगा आगे हर एक इसमें, जैसे कि ये इधर, फिर इधर, यहाँ, ठीक है। तो ये कॉट का ग्राफ हो गया। सर अगला ग्राफ कौन सा बनाना है? अगला सेक का बनाना है, सेक कोसेक, ट्राई करो तो, जब तक Yes. बाकी के लोग ड्रॉ कर रहे हैं इसको, जिनका हो गया है वो उसको ट्राई करो और बनाओ जल्दी से उसका ग्राफ, सेक कोसेक। ये देखो आयुष, यहाँ पे एग्जैक्ट 0 पे तो ये नॉट डिफाइन हो रहा है, तो वहां पे हमें क्या होगा वो नहीं देखना है, 0 के अगल बगल में देखना है। तो हम एक काम करते हैं, 0 से जस्ट बड़ा एक एंगल लेते हैं, जस्ट थोड़ा सा बड़ा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ इस पॉइंट पे एंगल क्या आता है? 0 आता है, 2 पाई, मतलब पाई के इवन मल्टीपल्स आते हैं ना। एंड अगर हम 0 से जस्ट बड़ा एंगल देख रहे हैं, इसका मतलब वो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है? पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पे जो इन्फिनिटी आएगी वो कौन सी इन्फिनिटी आएगी? +इन्फिनिटी। एंड +इन्फिनिटी से जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाते हुए π/2 की तरफ लेके आ रहे हैं, तो कॉट की वैल्यू घटते घटते कहाँ पे जा रही है? 0।
तो देख लो प्लस इन्फिनिटी से घटते घटते वैल्यू 0, एंड फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे पाई पे। एग्जैक्ट पाई पे क्या होगा वो हम नहीं बता सकते, माइनस। क्योंकि वहां पे वो मतलब उसके डोमेन में ही नहीं है वो पॉइंट। तो पाई से जस्ट छोटा सा एंगल कंसिडर कर लो तुम, पाई से जस्ट छोटा। तो वो कौन सा क्वाड्रेंट दिखता है हमें? सेकेंड। सेकंड। एंड सेकेंड में कॉट कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो वो Negative. जाएगा एक तरीके से माइनस इन्फिनिटी। और यहाँ पे ये लाइन टेंडिंग टू टच रहेगी, ठीक है। टच करेगी ये हम नहीं बोल सकते, ये टेंड कर रही है। जैसे ये लाइन है, ये लाइन इसको टच करती हुई दिखेगी लेकिन टच नहीं कर पाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी डिफाइंड क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? टेंडिंग टू इन्फिनिटी या टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। और जब हम ग्राफ बना रहे थे तो उसमें भी देखो कैसा लिखा गया था, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इक्वल टू नहीं लिखा गया था कभी। यस सर, थैंक यू सर। और इन ग्राफ की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्योंकि अगर ग्राफ पूछे जाएंगे तो बिना किसी हेजिटेशन के तुम्हें ग्राफ बनाना आना चाहिए, वरना टैन में कॉट का, कॉट में टैन का, ऐसा ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर तुमने ये ग्राफ वगैरह अच्छे से कर लिए, आगे एक टॉपिक फिर आएगा 12th में, ITF, ये इसका इनवर्स रहता है। तो वो समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वरना फिर कंफ्यूजन हो जाता है। और उसके ऊपर एडवांस में हर साल एक क्वेश्चन आता है, एंड मेंस में हर साल एक क्वेश्चन आता है, मतलब हर एक शिफ्ट में। हो गया ये वाला ग्राफ? 1 मिनट। अरे जल्दी से ड्रॉ करो। हो गया? यस सर। ठीक यस है, सर। आगे अब है सेक y इज इक्वल टू सेक x। इसमें इसका डोमेन r एक्सेप्ट 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इसकी रेंज y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 क्लोज यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। और जब तुम इसको देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू 1, यहाँ पे नॉट डिफाइन, यहाँ पे वैल्यू -1, यहाँ पे नॉट डिफाइन। ठीक है, अब इसका ग्राफ, तो इसकी रेंज देख लो, माइनस इन्फिनिटी टू -1 एंड 1 टू इन्फिनिटी। मतलब अगर हम इसके ग्राफ की बात करेंगे तो इसका ग्राफ या तो 1 के ऊपर रहेगा, y इज इक्वल टू 1 वाले लाइन के ऊपर रहेगा, या y इज इक्वल टू -1 वाले लाइन के नीचे रहेगा, उसके बीच में कभी नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1, या तो y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, ये y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है जो डॉटेड लाइन बनाई है, एंड ये y इज इक्वल टू -1। तो ग्राफ या तो इसके नीचे या इसके ऊपर रहेगा, क्योंकि इसकी रेंज है माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब उसके बाद जहां जहां पे नॉट डिफाइन होता है वहां पे वर्टिकल लाइंस, तो पाई बाई 2 पे, फिर उसके बाद 3 पाई बाई 2 पे,
-π/2, यहाँ पे वो नॉट डिफाइन होगा, तो वहाँ पे वर्टिकल लाइन पे ड्रॉ कर लेना, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू या तो इंफिनिटी जाएगी या माइनस इंफिनिटी जाएगी। तो ये पाई, ये 0, ये -π, यहाँ पे 2π। तो ये देखो 0 पे इसकी वैल्यू, 0 वाला एंगल यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू, सेक की वैल्यू 1 है, इसका मतलब हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा। फिर पाई एंगल यहाँ पे आता है, यहाँ पे पाई आता है, वहाँ पे वैल्यू -1 मीन्स हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा, पाई कोमा -1। 2π अगेन यहाँ पे आता है, यहाँ पे वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट। -π यहाँ पे आता है, जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो -π यहाँ पे आएगा, वहाँ पे वैल्यू -1, तो ये है। इस तरीके से ये पाई 0, 2π, -π, यहाँ पे हमने क्या वैल्यूज आती है उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट्स दे दिए। फिर उसके बाद ये π/2, 3π/2 इन एंगल्स पे नॉट डिफाइन होता है, तो π/2 से जस्ट छोटा एंगल कंसिडर करते हैं, मीन्स ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव रहता है, तो ये जाएगा प्लस इंफिनिटी। ये देख लो 1 से बढ़ते बढ़ते कहाँ जा रहा है, ये प्लस इंफिनिटी जा रहा है। फिर उसके बाद -π/2 से जस्ट बड़ा एंगल कंसिडर कर लो, -π/2 से जस्ट बड़ा एंगल मीन्स ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, -π/2 यहाँ पे आता है, उससे जस्ट बड़ा एंगल Fourth. फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ में सेक कैसा होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव, मीन्स ये पॉजिटिव इंफिनिटी से घटते घटते कहाँ पे आएगा, 1 तक आएगा। तो ये देख लो पॉजिटिव इंफिनिटी से घटते घटते 1 तक आ गया, तो ये बन गया। इसके बीच में -π/2 टू π/2 के बीच में ये पोर्शन आएगा ग्राफ का। फिर जैसे ही हम π/2 से जस्ट बड़ा एंगल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एंगल, तो ये दिख रहा है हमें, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव रहता है, तो ये माइनस इंफिनिटी से बढ़ते बढ़ते कहाँ पे आएगा, -1 पे आएगा। माइनस इंफिनिटी से बढ़ते बढ़ते -1, तो ये इसको ग्राफ में दिखाएंगे तो ये रहेगा। एंड ऐसे ही 3π/2 से जस्ट छोटा एंगल मीन्स अगेन माइनस इंफिनिटी जाएगा वहां पे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट, तो -1 से घटते घटते माइनस इंफिनिटी। तो इस तरीके का इसका ग्राफ बनने वाला है, मतलब कटोरी टाइप आएगा, कुछ ऊपर पैराबोला टाइप, कुछ ऊपर की तरफ रहेंगे अपवर्ड, डाउनवर्ड रहेंगे, ठीक है। ये अपवर्ड रहेगा, फिर यहाँ वाला डाउनवर्ड, फिर अगेन यहाँ पे अपवर्ड वाला आएगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। किसी को कोई डाउट इसमें, नो सर। जल्दी से ड्रॉ कर लो। और जिनका ये हो गया है वो कोसेक का ड्रॉ करो, फिर ग्राफ के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्राफिकल मेथड तो मैंने बता दिया ना तुम लोगों को, f(x) = g(x), दो अलग अलग नेचर के फंक्शन है, उसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करके सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते, तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करना होता है, बताया हुआ है ना। Yes, ट्रिग्नोमेट्री में क्या? नहीं नहीं, उधर क्या कहते हैं FOM1 में या क्वाड्रेटिक में, जहाँ पे भी। क्वाड्रेटिक में बताया यस सर। यस सर। ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ करो पहले।
हो गया ये वाला ग्राफ? यस सर। Yes, sir. ठीक है, फिर उसके बाद 6 y इज इक्वल टू कोसेक x। तो इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट n पाई। फिर उसके बाद y बिलोंग्स टू, इसकी जो रेंज है माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। एंड इसका जब हम सर्कल देखेंगे तो इस पॉइंट पे जो वैल्यू है उसकी वो नॉट डिफाइन, यहाँ पे 1, यहाँ पे नॉट डिफाइन, यहाँ पे -1। ठीक है, तो देख लो अब इसका ग्राफ। तो इसका भी ग्राफ या तो -1 के नीचे रहेगा या 1 के ऊपर रहेगा, क्योंकि उसकी रेंज वही है। y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन, सॉरी x इज इक्वल टू 0, x y एक्सिस। फिर उसके बाद यहाँ पे ये 0 और ये नॉट डिफाइन n पाई पे हो रहा है, मतलब पाई 2 पाई, इन सब पे वर्टिकल लाइंस आएगी -पाई -2 पाई। ये y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, ग्राफ इसके ऊपर रहेगा, y इज इक्वल टू -1 वाली, या ग्राफ इसके नीचे रहेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में नहीं आने वाला है। अब यहाँ पे नॉट डिफाइन हो रहा है तो वर्टिकल लाइंस, तो -पाई पे, फिर उसके बाद 2 पाई -2 पाई, यहाँ पे वर्टिकल लाइंस। फिर -पाई/2, पाई/2, 3 पाई/2, -3 पाई/2 पे, तो इनके इसकी वैल्यू या तो 1 आएगी या -1 आएगी। तो पाई/2 पे देखते तो वैल्यू 1, -पाई/2 मीन्स क्लॉकवाइज जा रहे तो यहाँ पे आता है, वहां पे वैल्यू -1। फिर उसके बाद 3 पाई/2 एंटी क्लॉकवाइज जाने पे यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू -1, एंड -3 पाई/2 यहाँ पे आएगा तो वैल्यू 1। तो ये हमने पॉइंट्स दे दिए। अब उसके बाद 0 पे आ जाते हैं, 0 से जस्ट बड़ा एंगल कंसीडर करते हैं। 0 से जस्ट बड़ा एंगल, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब उसकी वैल्यू -इंफिनिटी। एंड जैसे ही हम एंगल को 0 से पाई/2 की तरफ लेके आएंगे तो वैल्यू घटते घटते 1 की तरफ आएगी कोसेक की। तो ये देख लो, -इंफिनिटी +इंफिनिटी टू 1, +इंफिनिटी टू 1, ये इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे। फिर उसके बाद जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में बढ़ते आगे तो पाई पे आ रहे, मान लो पाई से जस्ट छोटा एंगल देखते हैं, पाई से जस्ट छोटा एंगल, इसका मतलब वो सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, इसका मतलब 1 से अगेन बढ़ते बढ़ते कहाँ पे जा रहे हैं, इंफिनिटी। देखो ये है सब रहा। फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरीके की आ जाएगी, यहाँ पे भी ये मतलब अल्टरनेट चलेगा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो ये हो गया कोसेक का ग्राफ। तो ये 6 ग्राफ हो गए हम लोगों के। जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो, और जिनका ड्रॉ करके हो गया है 6 ग्राफ फिर से एक बार देख लो। इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें हैं याद करने के लिए, और वो जो तुम याद करोगे तभी आगे उसका एप्लीकेशन पार्ट सही से कर पाओगे। तो इसलिए कितने लोगों ने वो फॉर्मूले की लिस्ट वगैरह बना ली है, 4-4 बार लिख के देख लिया, तो जहाँ पे पढ़ने बैठते उसके सामने ये कर दिया। 5 लोग बस, कितने, 8-9। क्योंकि पर तुम्हें नींद से भी उठ के पूछा जाएगा कि बताओ कोसेक का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, तो तुरंत ही तुम्हें ड्रॉ करना आना चाहिए। इस तरीके से तुम इसको तैयार करो, इस टॉपिक को, क्योंकि उसका रिवर्स भी हम आगे जाके देखने वाले हैं ITF में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ वही इनवर्स।
और सारे लोग वो फॉर्मूले की लिस्ट वगैरह बना लो, ठीक है। अभी शायद से 10-12 लोगों ने हाथ पर किया था, हैंड रेज किया था, सभी लोगों से ये चाहता हूँ मैं, वरना फिर ये टॉपिक बहुत दिक्कत देगा, पहले बता रहा हूँ। क्योंकि फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा तो उसका एप्लीकेशन पार्ट कहाँ से आएगा अच्छे से। उसके लिए फिर बार बार तुम्हें क्लास नोट्स पलट के देखने पड़ेंगे। क्लास नोट्स से चलो घर पे तो बन जाएगा, एग्जाम में हालत खराब हो जाएगी, एग्जाम में फॉर्मूला याद ही नहीं आएगा तो क्वेश्चन क्या खाक सॉल्व करोगे फिर वहां पे। तो इस वजह से पहले सारे फॉर्मूले याद कर लो, फिर जब तुम होमवर्क सॉल्व करने बैठोगे या ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे क्लास नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए फॉर्मूले के लिए, ठीक है। और लगा के देख लो, जैसे कॉस टू थीटा के 3-4 फॉर्मूले हैं तो लगा लगा के देखना वहां पे कि हाँ इससे ये हो सकता है क्या, ये लगा के देखा तो क्या होगा, इस तरीके से सोचना भी है वहां पे। अभी तो उसके ऊपर नहीं आए हम लोग, इसके बाद वही देखने वाले हैं, सम ऑफ एंगल्स, डिफरेंस ऑफ एंगल्स, मल्टीपल और सब मल्टीपल एंड मल्टीपल एंगल्स के लिए फॉर्मूले देखेंगे। फिजिक्स में वैसे वो हो चुके हैं तुम लोगों के, हुआ है ना। यस सर। साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टैन टू थीटा हो गया होगा। tan 2 थीटा नहीं हुआ सर। ठीक है, तो टैन टू थीटा कितना ही मुश्किल है निकालना। साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा पता है तो वहां से टैन टू थीटा आ जाएगा। यस सर। लेकिन एग्जाम में ये सब करने का टाइम नहीं मिलेगा कि टैन टू थीटा का चलो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो हम वो कैसे आता है उसके ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि अगर तुम वो सब करने लग जाओगे फिर आगे के मतलब टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे एग्जाम में, सिंपली ये होगा। इस वजह से टैन टू थीटा तुरंत फॉर्मूला पता ही होना चाहिए, उसमें साइन अपॉन कॉस करके जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ग्राफ देख लिया सभी लोगों ने, और Yes, इनको sir. पीरियोडिक फंक्शंस कहा जाता है। रीजन है इसके पीछे, देख लो साइन का ग्राफ, क्या वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट होता हुआ दिखता है क्या? यस सर। बोलो। Yes, देखो ये जैसे -2π to 0, उसके बीच में जो ग्राफ आ रहा है जिस तरीके का, क्या वही सेम तरीके का ग्राफ 0 to 2π में आ रहा है क्या? Yes, sir. मतलब Yes, इसको sir. कहते हैं हम ग्राफ रिपीट हो रहा है, और कितने इंटरवल के बाद हो रहा है? 1. 1 2π rotation. 2π, अबे 1 थोड़ी दिख रहा है, 2π ना, एक्स के टर्म्स में बात करो। ये जो ग्राफ है जैसे -2π to 0, मतलब ये कितना इंटरवल हो गया? 2π, इसके बीच में ये ग्राफ आ गया। अगेन देखो 0 to 2π में सेम ग्राफ आ गया, मतलब ग्राफ रिपीट किया, और कितने इंटरवल के बाद? तो 2π के बाद। तो ऐसे फंक्शंस को हम पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं कि उनके इनके ग्राफ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं, एंड जिस इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं उसको उसका पीरियड कहा जाता है। जैसे 2π के बाद रिपीट करेंगे तो साइन एक्स का पीरियड क्या है? 2π। ठीक है, इसको और डिटेल में हम आगे देखेंगे 12th में, पीरियोडिक फंक्शन टॉपिक ही है, लेकिन एक बस थोड़ी सी एक आइडिया होनी चाहिए। वो आज या कल में पता चल जाएगा अनुष्का क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये cos x का ग्राफ, ये भी देख लो, क्या ये भी हर 2π के बाद रिपीट करता है क्या? देखो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करता है, तो ये भी पीरियोडिक है, ग्राफ रिपीट कर रहा है, एंड इसका पीरियड क्या है? 2π. 2π। सेम। अब तुम 2π. tan के लिए बताओ, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है क्या? यस Yes, sir. और इसका पीरियड? Yes, sir.
पाई पाई, क्योंकि हर पाई के बाद रिपीट करेगा कॉट। यस सर पाई है ना, पाई पाई आएगा। फिर ये यस सर कितने के बाद, पाई 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 थोड़ी डिफरेंस नहीं पता चल रहा है कि एक अपवर्ड है डाउनवर्ड है अलग अलग है, तो उसको थोड़ी बोलेंगे पाई के बाद रिपीट कर रहा है। ये देखो ये डाउनवर्ड sir, पैराबोला कितने इंटरवल के बाद आता है, ये अपवर्ड पैराबोला कितने इंटरवल के बाद फिर से आता है, 2 पाई के बाद आता है ना, यस सर। है ना। तो इसका भी पीरियड यहाँ पे 2 पाई है। और सेम कोसेक का, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस देख लो। फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग। अब यहाँ पे हम डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं एक्स के ऊपर, एंड हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। y इज इक्वल टू साइन एक्स, जहाँ पे x वैरी कर रहा है, ठीक है, -1 to 1। फिर सेकेंड y इज इक्वल टू साइन एक्स, जहाँ पे x वैरी कर रहा है -2 to 2। तो जल्दी से पहले वाले की रेंज बताओ। अब यहाँ पे ये x एंगल है एक तरीके से, और वो -1 to 1 दिया गया है। तो यहाँ पे 1 किस में है, रेडियन में है या डिग्री में है? रेडियन। तो पहला मैं चलो सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये -π/2, -π/2 में वैल्यू कितनी होगी उसकी, -π/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, या π/2 की। π/2 मीन्स डिवाइड करो ना, 3.14 डिवाइडेड बाय 2 तो 1.57 आएगी ना, 1.57। ठीक है, π/2 की वैल्यू आएगी 1.57, वैसे -π/2 क्या आएगी, -1.57। इसका मतलब -1 यहाँ पे एंड 1 यहाँ पे लाई करेगा, बोलो। यस। एंड जब हम साइन का ग्राफ बनाते हैं तो साइन का ग्राफ ये वाला आएगा, और उसमें अब x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, कहां से कहां तक वैरी कर रहा है x, -1 to 1। तो उसी के बीच का पोर्शन हमें कंसीडर करना है, यहाँ पे -1 है। तो -1 पे वैल्यू बताओ साइन की कितनी आएगी। और हाँ, एक अलाइड एंगल का रह गया है, और थोड़ा बहुत तो तुम्हें पता भी होगा अलाइड एंगल के बारे में। साइन माइनस थीटा कितना होता है, कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ये पता है क्या? -sin थीटा। यस सर पता है ना, सभी लोगों को पता है, या कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है? ठीक है, तो यहाँ पे ये साइन -1 कितना आ जाएगा, -sin1, एंड 1 पे जब वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, sin1। और हमें -1 to 1 के बीच का ग्राफ मिलेगा, मतलब ये वाला ग्राफ मिलेगा। तो इसमें बताओ जो y की वैल्यू है कहाँ से कहाँ वैरी कर रही है, -sin1 to sin1 के बीच में वैरी कर रही है ना, क्योंकि शेडेड रीजन में सबसे नीचे ये पॉइंट है, एंड इसका y कोऑर्डिनेट है -sin1, एंड सबसे ऊपर ये वाला पॉइंट है, उसका y कोऑर्डिनेट है sin1।
तो y की वैल्यू -sin1 to sin1 वेरी करेगी। क्लियर है ये पहला? तो Yes, वाई sir. कोऑर्डिनेट कैसे निकाले? x की वैल्यू पुट कर दी ना यहाँ पे, ये x -1 था तो x की वैल्यू पुट कर दी, sin -1 कितना होगा -sin1, तो ये y कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का। ठीक है, यस सर। जल्दी से अगला बताओ, सेकेंड। सेकेंड में रेंज बताओ। हाँ बिल्कुल सही अभिषेक। कौशल गलत है। सर -1 to 1। हाँ -1 to 1 सही है। नितिन थोड़ा ध्यान रखो ग्राफ के ऊपर, सबसे नीचे पॉइंट कौन सा आता है, सबसे ऊपर। वाई कैन वी टेक कहाँ पे π/2 बोल रहे हो? सर वो y एक्सिस पे, हाँ सॉरी सर वो x एक्सिस पे π/2 क्यों लिया ग्राफ था सर बनाया ना, मैंने साइन का ग्राफ, साइन का ग्राफ तो -π/2 पे उसकी वैल्यू -1 होती है, π/2 पे 1 होती है, ऐसे ही तो बनता है ना। यस सर। और बाद में हमें ये भी देखना था कि -1 और 1 कहाँ पे आते हैं, तो वो यस सर। 1 तो π/2 से छोटा रहेगा, -1 -π/2 से बड़ा रहेगा, उसके बीच का ग्राफ मिलेगा हमें। तो जो शेडेड रीजन दिख रहा है उसमें जो मिनिमम वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है y, वो है -sin1। सबसे ऊपर वाले पॉइंट में y कोऑर्डिनेट है sin1, मीन सबसे बड़ी वैल्यू है उसकी वो। यस सर, थैंक यू सर। तो ये रेंज है। हाँ नहीं आर्यन, तुम लोग एक ही गलती कर रहे हो, तुम देख ही नहीं रहे हो अच्छे से। हाँ सही है आर्या, सही है अंशु, सही है कौशल। सही से देखो तो सही वो कहाँ पे आता है, -2 कहाँ पे आएगा एंड 2 कहाँ पे आएगा, उसके बीच का ग्राफ हमें लेना है। एंड उसके बीच का ग्राफ अगर लेना है, ये किसका आंसर अनुष्का, उसमें -2 to 2 है x, ध्यान रखो थोड़ा। हाँ सही है आशीष। सेकेंड देख लो, बहुत सारे लोग -sin2 to sin2 बता रहे हैं, वो देख भी नहीं रहे कि सबसे नीचे जो पॉइंट है शेडेड रीजन में उसका y कोऑर्डिनेट क्या है। यहाँ पे पहले हम साइन का ग्राफ बना लेते हैं, ये रहा उसका ग्राफ। ठीक है, ये -π/2 पे ये -1 होगा, ठीक, -2 यहाँ पे आएगा, ये π/2 एंड 2 यहाँ पे आएगा, π/2 पे उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी एंड 2 पे वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, sin2। ये इसके कोऑर्डिनेट जब हम देखते हैं तो ये 2, sin2, और यहाँ पे -2 पे देखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो -sin2। ठीक है, तो -2 to 2 के बीच का ग्राफ मिलेगा, मीन्स ये वाला पोर्शन मिलेगा ग्राफ का। तो इसमें बताओ जो सबसे नीचे पॉइंट है, सबसे नीचे देखो शेडेड रीजन में, उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, सबसे नीचे ये वाला पॉइंट है शेडेड रीजन में, ये -2 वाला थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो सबसे नीचे ये वाला पॉइंट है और उसका y कोऑर्डिनेट -1 है, तो इसका मतलब इसकी रेंज कहाँ से शुरू होगी, -1 से, और सबसे ऊपर ये वाला पॉइंट है, वहां पे y कोऑर्डिनेट 1, तो -1 to 1 इसकी रेंज है। क्लियर? किसी को कोई डाउट बोलो, जिनका भी था -sin2 to sin2, क्लियर हो गया यस सर। या अभी भी डाउट है? आर्यन, पवन,
अनुष्का, नितिन, Sir, can you show the questions? क्योंकि इसमें हमने वही किया था क्वाड्रेटिक में, जिसका ग्राफ हम बना सकते हैं और उसकी रेंज की बात हमें करनी होती तो ग्राफ बना लेंगे, रेस्ट्रिक्शन डाल दिए गए डोमेन के ऊपर तो उतना पोर्शन कंसिडर करेंगे ग्राफ का, एंड रेंज मतलब y की वैल्यू होती तो सबसे नीचे पॉइंट कौन सा है, सबसे ऊपर पॉइंट कौन सा है, रेंज बीच में आएगी उनके y कोऑर्डिनेट। हाँ सही है, थर्ड का आंसर बहुत सारे लोग सही दे रहे हैं, फोर्थ का भी सही है कौशल। सही है आशीष। ये किसका बता रहे हो मानस? नहीं, थर्ड वाला थोड़ा ध्यान से तो देखो, उसमें -π/4 कहाँ पे आता है, π/4 कहाँ पे आता है, आपको अच्छे से देखो, ऑब्जर्व करो। सही है ओम। अब tan π/4 की वैल्यू तो सभी लोगों को पता ही होगी, तो लिख दो उसको, tan 45 पता है कि नहीं पता है? Yes, sir. मतलब 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए 45, 60 एंड देन 90, इन सब के लिए तो वैल्यू पता ही होगी सभी लोगों को, क्योंकि 9th 10th में उसी के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, तो इस वजह से उसका मैंने वो टेबल नहीं बना के दिया, ये सभी लोगों को वो आता है। ठीक है, सही है तनीषा थर्ड का, जल्दी से फोर्थ करो और स्पीड बढ़ाओ थोड़ी, तुम लोग क्या कर रहे हो ये। हाँ सही है आर्या फोर्थ का। ग्राफ को ही तो बस देखना है, ग्राफ का कौन सा पोर्शन लेना है, उसको शेडेड कर लेना है, उसमें सबसे नीचे पॉइंट कौन सा है, सबसे ऊपर कौन सा है, तो y की वैल्यू सबसे नीचे वाले के y कोऑर्डिनेट से सबसे ऊपर वाले y कोऑर्डिनेट तक होगी। सही है हिमांशु। अब सही है मानस के थर्ड का। अब पता चल गई गलती क्या हुई थी? यस सर। ठीक है, थर्ड देख लो। अब tan का ग्राफ हमें देखना है, tan के ग्राफ में डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है, -π/4 to π/4, तो ये -π/2 एंड π/2, -π/4 यहाँ पे आएगा, π/4 यहाँ पे आएगा। tan का ग्राफ जब हम बनाएंगे इसके बीच में, तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब रेस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर, हमें -π/4 to π/4 के बीच का ही ग्राफ देखना है, तो -π/4 पे जो tan की वैल्यू आएगी वो है -1 एंड π/4 पे जो वैल्यू आएगी वो है 1। ठीक है, और एक बार ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे -π/4 के ऊपर क्लोज लगाया है एंड π/4 के ऊपर ओपन, तो π/4 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा उसको इंक्लूड करना है क्या? No, नहीं, तो वहां पे हॉलो सर्कल और यहाँ पे डार्क डॉट, तो ये वाला रीजन मिलेगा हमें के बीच में। अब ये देखो, सबसे नीचे जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट -1 एंड सबसे ऊपर जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट 1, एंड उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, उस वजह से उस 1 के ऊपर आएगा ओपन ब्रैकेट। क्लियर?
सही है, 4 का आर आ रहा है, तो ये थर्ड का है। सर क्वेश्चन वाला पेज दिखाओ ना। सही है तनिषा, फोर्थ का माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। सभी लोगों का आ रहा है, चलो कॉट वाला भी देख लो अब। y बिलोंग्स टू r, ये कॉट और क्या है रेस्ट्रिक्शन, 0 to 3π/2। tan का था, इसी के बाद यहाँ पे कॉट का भी। यहाँ पे पाई 3π/2, यहाँ पे नॉट डिफाइंड, π/2 पे 0, तो ये आएगा पोर्शन ग्राफ का, है ना, मतलब ये वाला, क्योंकि थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 to 3π/2। तो जो हम शेडेड रीजन देख रहे हैं उसमें देखो वो नीचे कहाँ तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। तो जब हम y की Yes, वैल्यू sir. देख रहे हैं शेडेड रीजन में, तो जो सबसे नीचे पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट तो माइनस इंफिनिटी जा रहा है, तो y की वैल्यू आएगी माइनस इंफिनिटी से ऊपर कहाँ तक, इंफिनिटी तक, मीन्स y बिलोंग्स टू r, तो इसकी रेंज है y बिलोंग्स टू r। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? तो ये एक हो गया इसका एप्लीकेशन। रेंज निकालने के लिए ग्राफ की हम हेल्प लेंगे। अरे आयुष, लास्ट वाले ग्राफ में बताओ, ये जो शेडेड रीजन हम देख रहे हैं, ये बताओ शेडेड रीजन में y की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है तुम्हें, माइनस इनफिनिटी एंड सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे जा रही है, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी जा रही है ना। यस सर। तो इसकी वजह से इसकी रेंज क्या है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट में sin x इज इक्वल टू x प्लस 1/4। tan x इज इक्वल टू ln x जहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 to e स्क्वायर। सर वो 0 पे ओपन है। हाँ 0 पे ओपन है ना, तभी तो वो ln डिफाइन होगा। जल्दी से इनमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, या तो चलो ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है।
इसमें कौन से मेथड से अप्रोच करेंगे? ग्राफिकल मेथड, क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग नेचर के फंक्शन है। एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक, पहले वाले में देखो, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरे तरफ पॉलिनोमियल। सेकंड में एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरी तरफ लॉगरिथमिक फंक्शन, एंड थर्ड में एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरी तरफ एक्सपोनेंशियल। तो ऐसे में अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात, मतलब इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने होंगे तो उसके लिए हमें ग्राफ की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। तो दोनों के ग्राफ बनाओ, दोनों जितने जगह पे टच या इंटरसेक्ट करते हैं उतने उसके सॉल्यूशंस। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो। हाँ सर। ठीक है, ओके देन आज के लिए इतना ही था। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। और मॉड्यूल में से अभी होमवर्क तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इतना इनफ नहीं हुआ पोर्शन हमारा कवर। कल के लेक्चर के बाद तो मिल जाएगा, क्योंकि एलाइड एंगल का थोड़ा सा पार्ट, मतलब एलाइड एंगल बाकी रह गया वो पार्ट स्टार्टिंग के इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सर हाँ बोलो। सर मैंने एक्सरसाइज 1 का ये पार्ट 1 का सेक्शन ए एंड बी गलती से कर दिया। कोई नहीं, चलो अच्छी बात है, बन गया क्या लेकिन? हाँ सर, पहले अटेम्प्ट में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें क्या है, थोड़े बहुत तो तुमने फॉर्मूले फिजिक्स में भी देख लिए हैं, तो इस वजह से अगर किसी को करना होगा तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने तो अभी इतना ही पढ़ाया, इस वजह से तो मैंने ही बोल सकता हूँ कि कर लो। जिनके पास टाइम है वो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कर सकता है, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही है।